साथियों नमस्कार। और आजकल आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 12, जिसको भक्ति योग भी कहा जाता है। कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो मेरे सगुण रूप के उपासक हैं और जो मेरे निर्गुण रूप के उपासक हैं, जो मुझ निराकार की पूजा करते हैं, उनके साथ किस प्रकार होता है। और उन्होंने बताया कि जो मुझको अनन्य प्रेम और भक्ति भाव से भजते हैं, उनको मैं मृत्यु रूपी सागर से पार करा देता हूँ। और इसके बाद उन्होंने अर्जुन को बताया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, तुम मुझ में ही मन को और मुझ में ही बुद्धि को लगाओ, तो इससे तू मुझ में निवास करेगा और इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कल अर्जुन से कहा था। और आज देखिए आगे चल रहे हैं और क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इसमें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक संख्या 9 में, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिम इच्छाप्तुम धनंजय है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, तू अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सीधे सीधे एक बात कह रहे हैं कि अभ्यास के द्वारा भी मेरी प्राप्ति की जा सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप भगवान में मन लगाते हैं और पहली बार में आपका मन नहीं लगता, तो आप उधर से मन हटाएं नहीं, आप फिर मन लगाने का प्रयास करें। जब आप दोबारा प्रभु में मन लगाने का प्रयास करेंगे तो आपका थोड़ा बहुत मन लगेगा। और इस प्रकार अभ्यास करते करते आप ये देखेंगे कि आपकी बुद्धि भगवत स्थिर हो जाएगी, यानी भगवान में स्थिर हो जाएगी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तू मन को मुझ में अचल रूप से स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, अर्थात अगर तू मेरे अंदर मन को अपने नहीं लगा सकता, तो तू इसका अभ्यास कर। अभ्यास के द्वारा भगवत प्राप्ति संभव है। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 10 में, फिर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भगवत प्राप्ति का दूसरा तरीका बता रहे हैं। एक तरीका उन्होंने बताया अभ्यास के द्वारा, अब दूसरा तरीका क्या बता रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं श्लोक संख्या 10 में, अभ्यासे अप्यसमर्थो असि मत्कर्म परमो भवः मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। और ये कहते हैं कि अगर अभ्यास में भी असमर्थ है, देखिए पहला तरीका भगवान ने बताया कि अभ्यास के द्वारा भगवत प्राप्ति संभव है। अब बता रहे हैं कि अगर तू अभ्यास करने में समर्थ नहीं, अगर तेरे बस का प्रैक्टिस करना भी नहीं है, तो तू क्या कर, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। तू केवल ये सोच कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ, मेरे लिए कर्म तू कर। तो इस प्रकार करने से क्या होगा, मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा, तो मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। तो भगवान ने यहाँ पर भगवत प्राप्ति का कौन सा तरीका बताया, दूसरा तरीका बताया। पहला तरीका बताया अभ्यास के द्वारा, दूसरा तरीका बताया समस्त कर्मों को भगवान के समर्पित करने का तरीका। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 11 में, देखिए क्या कहते हैं, अत्वैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर, अगर तू मेरी प्राप्ति करना चाह रहा है कि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन करने में भी असमर्थ है। अब देखिए यहाँ पर भगवान ने ये कहा कि तू अभ्यास भी नहीं कर सकता, तू मेरे समस्त कर्म मुझको अर्पित करके भी नहीं कर सकता,
तो फिर अगर तू इसमें भी असमर्थ है तो फिर तीसरा तरीका यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। तो कहते हैं कि अगर तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। ये तो काम सभी कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि जो भी कर्म करो उसके फल में आसक्ति मत रखो। तो कहते हैं कि सब कर्मों के फल का त्याग कर। और उसके बाद कह करके अगले श्लोक में देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अभी तक तीनों तरीके बताए गए हैं उसके बारे में आगे विस्तार कर रहे हैं इसका। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। और ये कहते हैं कि मर्म को न जानकर अभ्यास से किए हुए ज्ञान। इसका अर्थ क्या है कि अगर आपको ये नहीं पता, मर्म को नहीं आप जानते, तो उस अभ्यास से किए हुए ज्ञान क्या है, ज्ञान श्रेष्ठ है। वो ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। यानी यहाँ पर इन्होंने बताया कि अभ्यास, पहली चीज अभ्यास, दूसरी चीज मुझ परमेश्वर के लिए समस्त कर्मों का कार्य करना, और तीसरी चीज उन्होंने बताई कि सब कर्मों के फल का त्याग। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझ परमेश्वर के जो स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी, यानी कि जो दो चीज़ें बताई उसमें भी सबसे श्रेष्ठ क्या है, सब कर्मों के फल का त्याग उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर आज इन 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने 3 श्लोक में भगवत प्राप्ति के साधन बताए और चौथे श्लोकों में उसमें से सबसे उत्तम कौन सा है ये बताया। और यहाँ पर पहला अभ्यास के द्वारा, दूसरा सब कर्मों के फल का त्याग, और उसके बाद इनमें उन्होंने बताया कि सभी कर्मों के, सभी जो हमारे रास्ते बताए गए हैं उसमें सभी कर्मों के फल का त्याग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उससे मनुष्य को तुरंत ही शांति प्राप्त होती है, परम शांति को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। और साथियों, आगे फिर ये वीडियो चलेगी, तब देखते हैं इस भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।